हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को आपकी हिंदी की बुक जो है बसंत भाग एक उसका लेसन नंबर 12 संसार पुस्तक है। इसके जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये एक पत्र है। ये जो संसार पुस्तक है ये एक पत्र है जिनको जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा है। ठीक है, लेकिन ये पत्र जो था, ये जो लेटर था, ये इंग्लिश में लिखा गया था, अंग्रेजी में। इसको हिंदी में हमारे जो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार है मुंशी प्रेमचंद जी ने इसे हिंदी में अनुवाद किया है, इंग्लिश से हिंदी में इसको किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को, जिसका नाम क्या है, संसार पुस्तक है। आपके पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्न अभ्यास को सॉल्व करेंगे, जिसमें पत्र से का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। ठीक है, लेखक ने, मैं आपको इसके पहले सारा फुल एक्सप्लेनेशन इस संसार पुस्तक का कर दी हूँ पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा तो उसे जाके जरूर देखिए, सुनिए, उसके बाद आके इस क्वेश्चन आंसर को सारे को सॉल्व करिए, तो शायद आपको इनको सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है, तो लेखक ने पेड़ पौधों को, पत्थरों को, नदियों को, जंगलों को, जानवरों की पुरानी हड्डियों को, आदि प्राकृतिक चीजों को क्या कहा है, प्रकृति के अक्षर कहा है। किसको किसको कहा है प्रकृति का अक्षर, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं, पत्थर होते हैं, नदियाँ, जंगल, जानवर की जो पुरानी हड्डियाँ आदि जितने भी प्राकृतिक चीजें होती हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम प्राकृतिक चीजें, इन सभी को प्रकृति के अक्षर कहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनके भी बारे में बताया था कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी, बहुत ही गर्म थी। और धरती, सॉरी यहाँ धरती हो गया, धरती होगा, और धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी। जानदार चीज मतलब ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसमें जान होती है। धरती पर हुए परिवर्तन के कारण पेड़ पौधे और जानवर आए। फिर धरती में क्या हुआ, पहले तो बहुत गर्म थी, फिर थोड़ा उस इन्वायरमेंट में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद जब वो थोड़ी ठंडी हुई तो उसमें क्या आए, पेड़ पौधे और जानवर आए। उसके बाद फिर किसने जन्म दिया, उसके बाद फिर आदमियों ने जन्म लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है, कुछ चीजों के नाम लिखो। तो दुनिया का अगर हमें पुराना हाल जानना है तो हमें पहाड़ या समुद्र या फिर सितारे या नदियाँ या फिर जंगलों के जानवरों की पुरानी हड्डियाँ या पत्थर के टुकड़ों से हम दुनिया के पुराने हाल के बारे में जान सकते कि हमारी दुनिया पहले कैसे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। अब रोड़ा का मतलब होता है कंकड़, जो छोटा बहुत ही चमकता हुआ कंकड़ होता है, वो क्या कहानी बताता है, वो हमें एक स्टोरी बताता है। क्या स्टोरी बताता है उसके बारे में चलिए जानते हैं कि अभी गोल और चमकीला रोड़ा जैसे दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं था। अब आप उस पत्थर को देख के समझ सकते हैं कि ये जो छोटा सा जो कंकड़ है, जो चमक रहा है, जो गोल है, ये जैसा दिख रहा है, ये पहले ऐसा नहीं था। पहले वो क्या था, पहले वह एक बहुत बड़ा चट्टान का एक चट्टान था। फिर उस चट्टान से हमने क्या किया, टुकड़े किए, टुकड़े करने से उसमें क्या मिला, उसमें किनारे और कोने निकले हुए थे। जब आप किसी पत्थर को तोड़ेंगे बड़े से तो उसमें क्या होंगे, किनारे और कोने निकले हुए होंगे, वो तुरंत गोल तो हो नहीं जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर वो गोल कैसे हुआ कि उस टुकड़े को बारिश का पानी बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। अब उस टुकड़े को कौन बहाकर ले गया, बारिश का पानी बोल सकते हैं या झरने का पानी बोल सकते हैं, कि उसको बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। फिर वहां से एक पहाड़ी के नाले से ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में, अब वहां से पहाड़ियों पे जो छोटे छोटे नाले होते हैं वहां से लुढ़कते हुए, ढकेलते हुए, पानी के बहाव से वो धक्का खाते हुए कहाँ चला गया, एक छोटे से दरिया में पहुंच गया। और इस छोटे से दरिया से लुढ़कते और घिसते हुए वह रोड़ा क्या बन गया, चमकीला और चिकना हो गया। तो एक छोटा सा जो गोल चमकीला जो कंकड़ है या रोड़ा है, वो क्या कहानी बता दिया कि वो पहले बहुत बड़े पहाड़ का हिस्सा था। फिर उसको तोड़कर उसमें किनारे और कोने निकले हुए थे, छोटा बनाया गया। फिर वो पानी से बहते बहते वो क्या हुआ, बड़ी पहाड़ियों से छोटी पहाड़ी घाटियों तक आया, घाटी के नालियों से ढकेलते हुए वो छोटी दरिया में आया। फिर वो दरिया में लुढ़कते लुढ़कते घिसते घिसते वो चमकीला और चिकना हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, विस्तार से उत्तर लिखे। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि वो रोड़ा और दरिया उसको और आगे ले जाए, समुद्र तक ले जाए, बहते बहते बहते, छोटी छोटी नदियों के पानी कहाँ मिलते हैं, बड़ी नदियों से कहाँ जाते हैं, समुद्र में मिलते हैं। तभी यही बात कह रहा है कि अगर वो और आगे जाता तो वो और क्या बन जाता। तो ये जो गोल और चमकीला रोड़ा जो है, जो कंकड़ है, अगर वो दरिया और आगे ले जाता, वो छोटा होते 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 अंत में एक बालू का एक छोटा सा
कण बन जाता है। देखते ही हैं बालू का रेत कितना छोटा होता है, और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे रेत के दूसरे कणों के साथ मिलकर वो क्या बन जाता है, एक सुंदर सा बालू का किनारा बन जाता है, जिस पर क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं और उस रेत पर बालू का वो घरौंदा मतलब घर बना रहे होते हैं। लोग उस बालू के रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग करते हैं, और उसको तो बच्चे खेलते हैं और रेत को क्या करते हैं हम लोग विभिन्न कामों में, घर बनाने में, बिल्डिंग का और भी फैक्ट्री वगैरह बनाने में उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई, उन्होंने क्यों बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। तो नेहरू जी ने यह बताया है कि पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और यह पृथ्वी पहले कैसी थी, बहुत ही गर्म थी, और वहां पे कोई जानदार मतलब जिसमें जान होती है ऐसी चीज नहीं रह सकती थी। लेकिन यहाँ पर पहले न कोई आदमी था और न ही कोई जानवर था। करोड़ों वर्ष बाद यह धरती थोड़ी सी ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या आने लगी, वनस्पतियां पैदा होने लगी, और फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए, फिर उसके बाद मनुष्य पैदा हुए। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। तो ये था पत्र से। अब आगे बढ़ते हैं पत्र से आगे। इससे क्या क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित हैं। ठीक है, यहाँ पे बात बोल रहा है कि हर एक जगह दुनिया की शुरुआत कैसे हुई उनको समझाते हुए बहुत सारी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है। तो हमें बताना है कि हमारे यहाँ यही कहानी प्रचलित है कि हमारी धरती पहले सूर्य का ही भाग था, बाद में अंतरिक्ष में आए किसी परिवर्तन के कारण वह सूर्य से अलग हो गया, फिर पृथ्वी भी पहले सूर्य की तरह आग का गोला था, फिर करोड़ों वर्ष बाद जब वो ठंडी हुई तो उसके बाद फिर इस पृथ्वी पर वनस्पतियां पैदा होने लगी, फिर उसके बाद जानवर, फिर उसके बाद इंसान अस्तित्व में आ गए। और दूसरी कहानी यह भी प्रचलित है कि इस दुनिया की जो शुरुआत हुई वो ईश्वर द्वारा की गई है, ईश्वर ने ही सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। तो ऐसा बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि इस दुनिया की शुरुआत भगवान ने की है, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो पृथ्वी है बहुत पहले सूर्य का भाग था, फिर अंतरिक्ष में कुछ परिवर्तन हुआ तो सूर्य अलग हो गया, और ये पृथ्वी था वो भी बहुत गर्म था, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे आए, पेड़ पौधे के बाद जानवर आए, जानवर के बाद इंसान आए। तो इस तरह क्या हुआ, हमारे दुनिया की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों। तो हमारी जो पसंदीदा किताब है रामचरितमानस है। क्यों पसंदीदा है, क्यों, क्योंकि इस पुस्तक के जो लेखक है वो गोस्वामी तुलसीदास है, और इस महान ग्रंथ में किसके बारे में बताया गया है, नीति, धर्म, व्यवहार, कर्तव्य, अकर्तव्य, अच्छा बुरा, मतलब अच्छी बातों को बताया गया है, भी खराब जो गलत होता है उनके बारे में भी, कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक इस किताब में बताया गया, इसीलिए मुझे यह किताब बहुत ही पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर है। तो यहाँ पे मसूरी और इलाहाबाद का नाम क्यों लिया, अगर आप लेसन को पढ़े होंगे या हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि मसूरी में कौन रहता था, उनकी बेटी रहती थी जवाहरलाल नेहरू जी की, इंदिरा, और इलाहाबाद में कौन रहते थे, खुद जवाहरलाल नेहरू जी रहते थे। तो ये पूछ रहा है कि भारत के किन प्रांतों के ये शहर हैं। तो मसूरी जो है वो भारत के उत्तराखंड प्रांत में है, और इलाहाबाद जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। ये सभी जानते हैं कि दो पत्थरों को रगड़कर पहले के लोग क्या करते थे, आग का खोज किए थे। और उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता होगा। तो आदि मानव ने पत्थरों की खोज तो की थी, साथ में पत्थरों के बहुत सारे उपयोग करते थे। क्या क्या करते थे, एक तो मकान बनाने के लिए पहला, दूसरा हथियार या औजार के रूप में भी प्रयोग करते थे, फिर तीसरा है कि जानवरों को शिकार करने के लिए भी किया जाता था पत्थरों का उपयोग, फिर चौथा हो गया कि उन्हीं पत्थरों से वो लोग मांस को भी काटते थे और उसी जानवर के चमड़ा छिलने का भी कार्य करते थे, और पत्थरों से वो खुद की आत्मरक्षा मतलब खुद की रक्षा के लिए भी इन्हीं पत्थरों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आते हैं अनुमान और कल्पना। हर चीज के निर्माण की एक कहानी होती है, ठीक है, कोई भी चीज जब वो बनता है तो उसकी एक कहानी होती है। जैसे मकान के अगर निर्माण की कहानी देखें तो कैसे बनता है, कुर्सी होते हैं, गद्दे होते हैं, रजाई होती है। हर चीज के निर्माण की एक कहानी होती है, जैसे मकान के निर्माण की कहानी होती है, कुर्सी की होती है, गद्दे की होती है, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान की भी, साइकिल की और अन्य किसी यंत्र के भी निर्माण की भी कहानी होती है। तो कल्पना करो कि यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे
कि वो निर्माण मतलब बनने की कहानी सुनाने लगे तो कैसे बोलेगा कि पहले मैं दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, फिर उसे गोल आकार दिया गया, फिर चीनी की चाशनी में डालकर मुझे पकाया गया, फिर उसका नाम क्या पड़ा, रसगुल्ला पड़ा। तो ये एक कहानी होती है सबकी अपनी। तो यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि तुम भी किसी चीज के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज के बारे में कुछ जानकारी भी एकत्र करनी होगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब तुम भी कोई ऐसा निर्माण की कहानी बताओ और साथ ही उसके बारे में कुछ जानकारी बताओ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक रोटी की कहानी कि मेरा नाम क्या है, रोटी है। मैं अपने बारे में तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। मुझे सबसे पहले क्या किया गया, खेतों में गेहूं के रूप में बोया गया, फिर धीरे धीरे बढ़कर पौधे में परिवर्तित हो गई मैं, फिर मुझसे ऊपर की ओर जो अनाज की बालियां थीं उनसे निकाला गया, फिर ये बालियां पक गईं तब इन्हें काट लिया गया, फिर मेरी साफ सफाई करके मेरा नाम क्या पड़ गया, गेहूं पड़ गया, फिर मुझे दुकानदारों को बेच दिया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मुझे चक्की में पीसा गया तो मेरा नाम क्या बन गया, आटा रखा गया। इसके बाद कई लोगों ने मुझे खरीद कर अपने घर में ले आए और घर में जाकर मुझे आवश्यकता अनुसार पानी के साथ गूथा गया, फिर लोई बनाकर इसे चौके पर बेलकर मुझे तवे पर किसी तंदूर में सेका गया। उसके बाद मैं फूल गई और फिर मेरा नाम क्या बन गया, रोटी बन गया। तो इस तरह आप भी किसी भी चीज के निर्माण की कहानी खुद से भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, भाषा की बात। भाषा की बात का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा, नीचे लिखी क्रियाओं को पढ़ो, क्या इनमें और लुढ़कना में कोई समानता नजर आती है। जैसे यहाँ पे बोला इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा, जैसे ढकेलन हो गया, गिरना हो गया, खिसकना हो गया, लुढ़कना हो गया। इन चारों जो क्रियाएं हैं इनका अंतर समझाने के लिए वाक्य बना, मतलब वाक्य को वाक्य में लिख के इन चारों का अंतर, जैसे लुढ़कना, खिसकना, गिरना और ढकेलना। तो यहाँ पे चारों शब्द में बहुत अंतर, जैसे लुढ़कना हो गया तो लुढ़कना से क्या हो गया, दवा की शीशी अलमारी से लुढ़क गई। ढकेलना से क्या हुआ, रमेश ने सुरेश को सीढ़ियों से ढकेल दिया। गिरना से क्या बना कि गिलास टेबल से नीचे गिर गया। खिसकना से कि माधव ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी। तो चारों वाक्य का अलग अलग अंतर निकल रहा है, इसी को आपको वाक्य के रूप में बताना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चमकीला रोड़ा। यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बनाया। अब ये चमकीला कैसे बना, ये जो चमकीला है पहले चमक लिया गया, फिर उसके बाद बड़ी इसे आपका ईला ले गया, और जब ये चमक और इस ईला को जोड़ा गया, इस प्रत्यय को, इस ईला को इस चमक में, पीछे प्रत्यय मतलब जो पीछे से जुड़ता है, जब इसको जोड़ा गया चमक में तो ये क्या बन गया, चमकीला बन गया। तो निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बना और उनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। जैसे पत्थर में अगर हम ईला जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, पत्थरीला। रस में इला जोड़ दे तो रसीला, कांटा में इला जोड़ दे तो कंटीला, फिर जहर में इला जोड़ दे तो जहरीला। देखिए यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे पथरीला, कंटीला, रसीला, जहरीला। जैसे जहरीला सांप, रसीला आम, कंटीला पौधा और पथरीला रास्ता। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यहाँ पे कह रहा है कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तब तुम हमेशा क्या करती हो, मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती हो। ये बोलते हैं ना जवाहरलाल नेहरू जी। यदि वाक्य को, यह वाक्य को दो वाक्यों को मिलाकर बनाए, ठीक है, दो वाक्य को मिला के, जैसे जब तुम मेरे साथ रहती हो तो दूसरा वाक्य क्या होगा, अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया, तो ये जो तो शब्द है इसी से क्या जुड़ा है, तब कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें योजक शब्द कहते हैं, योजक कहते हैं। ये क्या कहलाता है, तो जैसे दो वाक्य को जोड़ रहा है तो ये योजक कहला रहा है। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसीलिए यह अव्यय का एक प्रकार है। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, ठीक है, जैसे ये है, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो और इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। ये देखिए ये है ना, इन सबको रिक्त स्थानों में लिखकर एक एक वाक्य बनाना है। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे आंसर है, ये आपको दिखा देती हूँ कि पहले से कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, जो योजक शब्द है अव्यय वो हो गया परंतु। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है, तो यहाँ पे की लिखाएगा। छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर, तो या तो और या का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर में आते ही मैं खाना बना लूं, ठीक है, यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, ताकि का। यदि मुझे पता होता
कि समीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात न कहती। तो यहाँ पे यदि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके ऑप्शन में है सारा का सारा, बल्कि, इसलिए, परंतु, की, यदि, तो, न किया, ताकि। तो यदि का प्रयोग हुआ और किसका, तो का प्रयोग हुआ है। वह इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई इसलिए अनाज महंगा है। तो इसलिए का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। विमल जर्मन सीख रहा है न कि फ्रेंच। यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया, न कि का प्रयोग किया गया। तो ये सब अव्यय का प्रकार है, एक प्रकार का, ठीक है, योजक शब्द है जिनका प्रयोग किया गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है कि पास के शहर में कोई संग्रहालय हो। संग्रहालय मतलब कोई भी लाइब्रेरी हो, वहाँ पे जाइए, अब पुरानी चीज़ों को, या म्यूजियम भी बोल सकते हैं, म्यूजियम वगैरह, लाइब्रेरी, वहाँ पे पुरानी चीज़ों को देखिए, अपनी कक्षा पर चर्चा करिए, ठीक है। कुछ करने को, पहला क्वेश्चन है कि पास के शहर में कोई संग्रहालय हो तो वहां जाकर पुरानी चीजें देखो और अपनी कक्षा पर चर्चा करो। संग्रहालय का मतलब हो गया म्यूजियम। आपको म्यूजियम में जाना है, पुरानी चीजों को देखना है और क्लास में आके उस पर डिस्कस करना है। तो इसे आप खुद स्वयं पास के किसी भी म्यूजियम में जाइए, किसी भी संग्रहालय में जाइए, वहाँ पे पुरानी चीज़ों को देखिए और क्लास में आके एक दूसरे दोस्तों में डिस्कस करिए। फिर यहाँ पे सुनना और देखना है, जिसे आपको करना है कि एनसीईआरटी की कोई शब्द श्रृंखला, जैसे पिता के पत्र पुत्री के नाम आपको बताए थे हम पिछले लेसन में, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया बुक है और उसी बुक का ये जो भाग है सखी संसार पुस्तक है जो आपकी किताब का लेसन है। फिर एनसीईआरटी की ही शब्द कार्यक्रम में पत्थर और पानी की कहानी को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है और पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक पुस्तकालय से लेकर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आपके संसार पुस्तक है का। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी के सभी आंसर समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आगे के सभी वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। और यदि आपको ये सभी के सभी टॉपिक टेक्स्ट के रूप में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.educationforindia.com या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक में दिया गया है वेबसाइट, उसमें भी जाकर क्लिक करके ये सब टेक्स्ट के माध्यम से भी आपको मिल जाएंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।